गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं गौरव सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन या इसी को एपी भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए एपी क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। देखिए पढ़ने से पहले आपके पास एक बुक होना चाहिए, NCERT। ये बुक आप लोग लेकर बैठिए और इसी से क्वेश्चन सब पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी के बारे में समझना है। समांतर श्रेणी का मतलब है, देखिए समांतर मतलब समान अंतर में जो है, जैसे कोई भी एक संख्या का सूची लेंगे 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से कोई संख्या जब लेते हैं हम लोग, तो इस संख्या में समझना है कि देखिए कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने से आ रहा है। से 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। तो एक किसी निश्चित संख्या के अंतर्गत में जब कोई संख्या की सूची तैयार किया जाता है तो हम उसे एपी कहेंगे। तो एपी है, और भी कोई ले सकते, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, इस तरह से बढ़ेंगे। इसमें भी देखिए सब में समान अंतर जा रहा है। ये क्या है आपका एपी में है। और भी कोई संख्या ले सकते हैं, 2, 5, 8, 11, इस तरह से संख्या लीजिए। इसमें भी देखिए आप, तो आपको इसमें भी एक समान अंतर देखने को मिल रहा है, सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो एपी क्या है, तो एपी जो कोई भी संख्या को जब हम संख्या की सूची को लिखते हैं उसके बीच में एक समान अंतर होनी चाहिए, या कोई निश्चित संख्या को जोड़ने से या घटाने से। कभी कभी ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा 6 है, 4 है, 2 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर -2, इस तरह से कोई संख्या लिखिए। इसमें देखिए -2 का डिफरेंस आ रहा है। 6 में से 2 को घटाएंगे 4 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में 2 घटा देंगे 0 होगा, 0 में 2 घटा देंगे -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्या को लेते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारा एपी में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एपी एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। दूसरी बात है, जो निश्चित संख्या आपको मिल रहा है, इसमें देखिए 2 जोड़ने से, इसमें 1 जोड़ने से, इसमें 3 जोड़ने से, इसमें 2 घटाने से, ये जो संख्या निश्चित संख्या जोड़ने घटाने वाला है उसे हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर को अंग्रेजी में हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहेंगे, सीडी से लिखेंगे। तो ये आपका एपी है। एपी इस प्रकार से हम समझे कि एक निश्चित संख्या के अंतर्गत में इसे लिखा जाता है, या किसी खास संख्या को जोड़ने या घटाने से मिलता है। तो आइए अब देखिए, इसमें बहुत सारे संख्या है जिसको हम लोग विशेष नामों से जाने। जैसे इसमें एक कोई संख्या लेते हैं, उसके बाद देखिए मान लिया इसमें से हम ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले जो संख्या मिलता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो संख्या का सूची इसका पहला है उसे हम लोग ए से सूचित करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से सूचित करते हैं। और जो इसके बीच में जो गैप आ रहा है, इस गैप को हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस, सीडी। तो इसमें देखिए 2 जोड़ने से बढ़ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। इसी प्रकार सभी पदों का इसमें नाम है, इसको हम लोग पहला टर्म को कहेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे, इसको तीसरा, चौथा, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। या तो फिर इसको हम लोग A1 लिखते हैं, A2 लिखते हैं, A3 लिखते हैं, A4 लिखते हैं, A5 लिखते हैं, इस प्रकार से हम लोग चलते हैं। और लास्ट तक जहां तक जाएंगे उसको हम लोग TN कहेंगे या AN कहेंगे। इस प्रकार से इसको हम समझते हैं। एपी में एक श्रेणी है, एपी एक निश्चित संख्या के अंतर्गत लिखा जाता है। ये चीज आपको समझना है। आगे चलिए देखते हैं इसमें क्या है। समानांतर श्रेणी लिखने के लिए क्या करना है, देखिए। कोई जैसे एपी लिखने के लिए इसमें समझना होगा आपको कि पहला पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, अगला पद जाने के लिए हम लोग इसमें डी को जोड़ेंगे, इसके अगला पद में हम लोग 2D को जोड़ते हैं,
इस प्रकार से हम लोग लास्ट तक जाएंगे। यानी प्रथम पद हो गया, जिसको प्रथम पद बोलेंगे, प्रथम पद बराबर ए हो गया। इसमें जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर वो आपका डी हो जाएगा। और इसमें जितने पद रहेंगे, पदों की संख्या को हम लोग n से लिखेंगे। और अंतिम पद जो मिलेगा, अंतिम पद, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, an भी लिख सकते हैं या tn लिख सकते हैं, दोनों लिखाता है, दोनों में से कोई सिंबल का प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी पहला संख्या में दूसरा संख्या निकालने के लिए उसमें d को जोड़ते हैं, आगे जाएंगे तो फिर d को जोड़ेंगे। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। या किसी को आप लिख सकते हैं d बराबर T1 माइनस T2 माइनस T1, या फिर निकाल सकते हैं T3 माइनस T2, या आप निकाल सकते हैं T4 माइनस T3, कोई भी लिख सकते हैं। मतलब आगे के पदों में से पीछे वाले पद को घटाने से ये आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, Tn का फॉर्मूला लिखना होता है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। Tn का फॉर्मूला में क्या है, Tn भी, या तो इसी को आप an भी लिखते हैं, Tn या n बताए आपको क्या है, इसमें अंतिम पद है, श्रेणी का क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। तो an या Tn बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबके बारे में बता दिए, a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है, n क्या होता है, पदों की संख्या, और Tn या n क्या है, तो आपका अंतिम पद है। Tn या n क्या है, अंतिम पद है।